विकास एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। जो आज की मेरी वीडियो है वो है टाइम सीरीज के ऊपर, जिसको हिंदी में कहते हैं काल श्रेणी। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी क्लासेस में होता है, लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एक लेसन की नॉलेज के अलावा भी एक इंडिविजुअल को इसकी वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं काल श्रेणी। तो मान इसको डिफाइन करते हैं हम, जैसे जब आंकड़े समय के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये इसका मीनिंग है। मतलब जब हम कोई भी डाटा किस पर बेस्ड प्रेजेंट करते हैं, टाइम के बेस पर। टाइम जैसे देखिए, टाइम के बेसिस पर जैसे टाइम हो सकता है दिन, महीने, वर्ष, सेकेंड, मिनट्स, ये भी एक टाइम है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि इसका मीनिंग और क्लियर करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं स्थान, यहां पे लिखता हूं उत्पादन टन में, इसका गेहूं का। जैसे मैं यहां पर शो करता हूं हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। तो हरियाणा के अंदर जैसे मैं लिखता हूं कि 60 टन आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है गेहूं का। ऐसे ही पंजाब में होता है 80 और यूपी में होता है मान लीजिए 90। तो ये भी एक श्रृंखला है। सीरीज मतलब आंकड़ों की एक व्यवस्थित रूप से श्रृंखला को बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो डाटा है ये किस पे बेस्ड है? स्थान। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का भौगोलिक वर्गीकरण। जब हमारे आंकड़े स्थान के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे कि ये हमारे आंकड़े हैं और किसका बेस क्या है? स्थान। तो इसको हम कहते हैं भौगोलिक श्रृंखला आंकड़ों की, क्योंकि इसमें हमारे जो डाटा है वो स्थान पर आधारित है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर है मार्क्स, मतलब बच्चों के नंबर हैं किसी क्लास में। जैसे 20 से लेकर 40 मार्क्स 30 स्टूडेंट के हैं, और 40 से लेकर 60 मार्क्स 25 स्टूडेंट के हैं, और 60 से लेकर 80 मार्क्स जो है वो 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, ये हमारा है वेरिएबल मेन, बट ये हमारे आंकड़े किस पर आधारित है? मात्रा पर, ना तो इसके सामने स्थान है। तो कभी कभी हमारे जो डाटा होते हैं वो किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो हमारे आंकड़े हैं किस पर आधारित है? क्वांटिटेटिव। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज जो है वो। अब इसको हम कह सकते हैं मात्रात्मक। तो अब अगर हम टाइम सीरीज के बारे में बात करें, जैसे देखिए यहां पर मैं लेता हूं ईयर, यहां पर मैं लेता हूं किसी फर्म का प्रॉफिट। जैसे देखिए 2016 में एक फर्म को 5000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। 2017 में फर्म को 4500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, और 2018 में एक फर्म को 6000 रुपए का होता है प्रॉफिट। अब आप देखिए, ये जो हमारी सीरीज है, आंकड़े ये हैं, मेन आपकी ये श्रृंखला है, बट इसके सामने क्या है? टाइम। तो जब कोई भी डाटा टाइम के ऊपर आधारित होता है तो हम उसे कहते हैं टाइम सीरीज, इसे कहते हैं काल श्रेणी। तो अब आप देखिए डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि तीनों ही सीरीज हैं, बट ये टाइम सीरीज है। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे भी हो सकता है। तो अब देखिए, जब हमारे आंकड़े स्थान के ऊपर हो तो भौगोलिक, अगर आंकड़े हमारे क्वांटिटी मेजरमेंट करते हो तो इसे कहते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण।
आंकड़ों का। तो इसे कहते हैं हमारे जो आंकड़े हैं वो टाइम के ऊपर आधारित है। ओके, तो ये अब कुछ मीनिंग आपका हो जाता है क्लियर कि काल श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी सीरीज, आंकड़ों की श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जो समय के ऊपर आधारित हो। ओके, अब हम आगे करते हैं। तो आगे जो है हम निकालते हैं ट्रेंड। ट्रेंड को निकालने के होते हैं मेथड। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंड कैसे किसे हैं। ट्रेंड को हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति। देखिए, प्रवृत्ति का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2016, 2017, 18, 2020, 2021 का भी हम, चलो हम इसको एक बार क्योंकि अभी आया नहीं है, 2020 थोड़ा सा और लंबी सीरीज लेते हैं, 2015 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये है आपके ईयर, और यहां पे मैं लेता हूं प्रोडक्शन। मान लीजिए सीमेंट के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 2015 में सीमेंट का प्रोडक्शन 60 है, ये 70 है, 50 है, 80 है, 90 है, 95 है। एक ईयर बाय ईयर सीमेंट के प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जो कि 15 से लेकर 20 तक ये प्रोडक्शन हो रहा है, 60, 70, 50, 80। तो अब देखिए ये प्रोडक्शन यहां से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा कम भी हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो अगर हमें इसको एवरेज बताना कि इसकी एक प्रवृत्ति क्या है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम एक एवरेज रूप से कहेंगे कि ठीक है जी, इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है, क्योंकि कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ा ही है। तो प्रवृत्ति एक एवरेज सी होती है कि वो उसको एक वे से बताना होता है, क्या ये घट रहा है, क्या ये बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का प्रॉफिट है, 20 वर्षों में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, पर किन्हीं 2-3 वर्षों में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, बट फिर भी हम ये कहेंगे कि इस कंपनी के जो लाभ की प्रवृत्ति है वो बढ़ी है। तो हम इसको एक वे में बताते हैं, या बढ़ी है या घटी है, तो उसको कहते हैं ट्रेंड। तो अब जो इस लेसन के अंदर जो ट्रेंड को निकालने के मेथड्स हैं, देखिए वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से देखिए इसमें आपने दो हैं, सेमी एवरेज मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं सेमी को अर्ध औसत विधि, और नंबर 2 पे है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। तो आज मैं आपको एक मेथड करवाता हूं, सेमी एवरेज मेथड क्या होता है, किसको निकालने के लिए, ट्रेंड। ट्रेंड मतलब प्रवृत्ति, मतलब हमें कई वर्षों के आंकड़े अगर दिए हो तो हमें एक बताना हो कि किस वे में जा रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड को निकालने का आज हम करते हैं सेमी एवरेज मेथड। ओके, सेमी एवरेज मेथड में मान लीजिए हमारे पास ईयर यहां पे है, प्रोडक्शन ले लेते हैं हम क्लॉथ का, चलो हम यहां पर प्रोडक्शन ले लेते हैं वीट का। ओके, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। तो हम अब वेरिएबल लेते हैं, आंकड़े लेते हैं 60, 65, 67, 62, 68 एंड लाइक 70।
इतने टन गेहूं का आउटपुट हो रहा है 2004 से लेकर 2009 तक। तो अब हमें ये बताना हो कि एक ऐसी श्रृंखला है कि किसी, जैसे मान लो हरियाणा स्टेट में है 2004 से लेकर 2009 में इस प्रकार से आउटपुट है, तो आपसे पूछेंगे इसका ट्रेंड बताइए, इसकी प्रवृत्ति निकालिए और आपको सेमी एवरेज मेथड आपको यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सेमी एवरेज मेथड से निकालना है तो आपको इसके नंबर ऑफ ईयर्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या ये इवन नंबरिंग है या ऑड है, मतलब क्या ये सम संख्याएं हैं या विषम है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्षों की संख्या इवन है, सम संख्याएं 6। तो जब कभी ये टेबल में जो वर्षों की संख्या है वो इवन हो, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस टेबल को दो बराबर भागों में बांटना है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए दो बराबर भागों में। तो अब आप देखिए 3 3, आप इसके, क्योंकि सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, अर्ध, तो आप इस टेबल को दो बराबर भागों में आधा आधा बांट लीजिए। इस प्रकार से आप जो 3 वर्ष ऊपर लीजिए, क्योंकि टोटल 6 वर्ष है, 3 ऊपर 3 नीचे, आप इसको पार्टीशन कर लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए आप टेबल को। अब आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपको निकालना है सेमी टोटल। सेमी टोटल का मतलब जो भी आपने टेबल हाफ हाफ की है उस हाफ टेबल का टोटल। तो आप देखिए ये जो 3 डाटा है इसमें, तो आपको इन तीनों के बीच में लिखना है। जो आप तीनों का जोड़ करोगे ना, इन तीनों के सेंटर में लिखोगे बिल्कुल। तो अब देखिए फर्स्ट क्या है 60, फिर है 65, फिर है 67। अब आप तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाता है ये 192। ऐसे ही जो आधी टेबल नीचे वाली है इसको भी आप टोटल कर लीजिए। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये 3 वर्ष है तो इन तीनों के सेंटर में आपको इनका लिखना है टोटल। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखना है आपको टोटल। तो पहले नंबर पर 62 है, फिर 68 है, फिर 70 है। तो अब इन तीनों का टोटल कितना हो जाता है 200। तो ये आपका बन जाता है थर्ड कॉलम सेमी टोटल, जो आपकी टेबल को दो बराबर भागों में बांटकर उसके अंदर जो आंकड़े होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। अब हम निकालेंगे सेमी एवरेज। सेमी एवरेज को निकालने के लिए जो हमने सेमी टोटल ड्राइव किया था 192, अभी जो 192 टोटल आया है वो इसके अंदर कितने वर्षों के आंकड़े हैं 3, मतलब ये 192 टोटल बना है, इसमें 3 वर्ष के आंकड़े हैं। तो अब आप इसको 3 से भाग करेंगे, ये आया 64। ऐसे ही आप नीचे देखिए इनका टोटल था 200, इसको भी आप 3 से भाग करेंगे, $66.66। तो अब आप देखिए, तो ये आपकी सेमी एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग अब आपका ये दोनों का आंसर आ जाता है सेमी एवरेज। और इसको हम जब हम इसका ट्रेंड निकालेंगे तो इसके अंदर एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां लिखेंगे मिडिल ईयर। मिडिल ईयर देखिए 64 जो आया है इसके सामने कौन सा वर्ष है 2005। ऐसे ही जो ये 66.6 आया है इसके सामने कौन सा ईयर है 2008। तो इस प्रकार से ये आपका टेबुलर मतलब सेमी एवरेज मेथड को हमने सॉल्व किया है टेबल के थ्रू। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको ये कहते हैं कि कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू। कैलकुलेट का मतलब आपको टेबल में कैलकुलेट आपको करके दिखाना है। तो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे पूछते हैं शो द ट्रेंड लाइन, तब आपको इसका ग्राफ बनाना है। इसको ग्राफ पेपर पर भी आपको करके दिखाना है।
तो ओके, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे यहां बना लेते हैं इसका डायग्राम। यहां पर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लेंगे ईयर। तो 2004 से स्टार्ट करके 9 तक लेना है। तो फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं 2004 9 तक। 5 6 7 8 9, राइट। 7 8 9। तो प्रोडक्शन की वैल्यूज हम लेंगे वर्टिकल साइड पर। तो ओ वाई एक्सिस पर देखिए 60 से डेटा स्टार्ट है, 70 तक है और बीच में मार्जिन बहुत कम है। तो हम इनको स्टार्ट 60 से करते हैं। तो देखिए अगर हम सीधा स्टार्ट करते हैं 60 से, तो आपको यहाँ पे जिगजैग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 62 64 66 68 नाउ 70। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रोडक्शन। यहाँ पर 68 66 64 62 60। देखिए आगे जो गैप है वो 2 का है और मैंने सीधा जंप 60 पे किया, तभी इसी वजह से मैंने ये साइन डाला है। क्योंकि हमें 60 से कम की आवश्यकता नहीं है, तो तभी करके ये साइन डाला जाता है, क्योंकि इसके बाद 2 के गैप में है डाटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 2004 वर्ष में 60 टन वीट का प्रोडक्शन है हरियाणा में। तो 2004 के सामने 60 पर हम डॉट लगाएंगे। यहाँ पर 4 के सामने यहाँ पर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो पहला पॉइंट आएगा 60 पे। 2005 के सामने 65, तो यहाँ से 5 यहाँ 65, दोनों के बीच में लेंगे 65। 6 के सामने 67 67 66 68 की 67 यहाँ लेंगे 2006 के सामने। ऑलमोस्ट जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। 7 के सामने 62, तो 62 यहाँ पे आते हैं 7 के सामने। ओके, 2008 के सामने 68 यहाँ पे आते हैं 2008 के सामने यहाँ पे। ओके, लास्ट वन इज 970। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को मैचअप करना है। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो ये आपकी सभी पॉइंट्स को मैचअप करके लाइन बनी है, अभी ये आपका आंसर नहीं है, इसे बोलते हैं एक्चुअल लाइन। मतलब एक्चुअली 2004 से लेकर 2009 तक के डाटा हमारे सामने है। तो अब हमें इसमें से बनाना है ट्रेंड। तो जो ये ट्रेंड मैंने निकाली थी एवरेज कि 2005 के सामने आपको बनाना है 64। तो यहाँ पे 5 के सामने आपको 64 के सामने आपको डॉट करना है यहाँ पे। तो पहली बार यहाँ लगाएंगे। देखिए 2005 के सामने 64 के सामने, जो पहला आपका एवरेज निकलेगी। ऐसे ही 2008 के सामने 66.6, 8 के सामने 66.6, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी। तो अब आप देखिए आपको सेमी एवरेज के 2 नए पॉइंट्स मिले। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को मैचअप करना है, ये आपका आंसर है। दिस इज द ट्रेंड लाइन। सो यू हैव टू शो हियर ट्रेंड लाइन, राइट। एक बात इसमें कभी कभी आपसे और पूछते हैं कि अगर प्रोडक्शन इस वे से चलता रहा तो 2010 की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालिए। देखिए हमारा आंसर हो गया। अगर इसके अलावा आपसे ये पूछते हैं कि अगले आने वाले वर्ष में अनुमानित वैल्यू निकालिए, तो देखिए 2009 तक का डाटा हमें दे रखा है और आपसे पूछें कि बताइए जी 2010 में प्रोडक्शन कितना होने का अनुमान है। तो अब आप इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से अनुमान लगा सकते हो। तो
तो आपको टेबल दी हुई है 9 तक, नेक्स्ट ईयर का पूछा जाता है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो आपको यहाँ पे ईयर बनाना है 2010। 2010 के सामने आपको एक लाइन लेनी है जो उस ट्रेंड लाइन को मिलानी है, जो आपने आंसर निकाला है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन को मिलाकर और ये ट्रेंड लाइन आपको सामने लेकर जानी है वैल्यूज तक। ये देखिए, ये आया 69। तो ये आपका आंसर है। देखिए वैसे आपको लगता होगा 70 के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर आप देखिए 2010 के बाद 2010 का अनुमानित मूल्य कितना निकलता है 69। तो ये आपका आंसर है अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि टाइम सीरीज में ट्रेंड निकालने का मेथड, जिसका नाम है सेमी एवरेज मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध औसत विधि। देखिए हमारी लाइफ के अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई वर्षों के डाटा होते हैं तो हमें कभी अप एंड डाउन का भी सामना करना पड़ता है, पर उसका एक एवरेज बताना हो कि बताइए जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक दुकानदार है, उसकी सेल है पूरे महीने की, कभी सेल होती है 1000 की, कभी 800 की, कभी 900 की, कभी 1200 की, बट हमें उससे ऐसे पूछना हो कि हाँ जी बताइए आपकी सेल बढ़ी है कम हुई है। तो उस ट्रेंड लाइन की हेल्प से देखिए आपसे 60, 65 इंक्रीज हुआ डाटा, 67 इंक्रीज, बट 62 कम हुआ फिर बढ़ा। बट इसका हमने ओवरऑल निकाला कि देखिए कम भी है ज्यादा भी है, बट इसका ट्रेंड ऊपर की ओर है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे अब कम हो रहा है, हाँ एक्चुअली ये डाटा है, बट उसका एक एवरेज निकाला कि ट्रेंड इसमें बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रवृत्ति कहते हैं इसको कि आगे की ओर या बढ़ रही है या कम हो रही है। तो आज के इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जिसका अगला मेथड है, जिसको कहते हैं मूविंग एवरेज मेथड। हाँ, सेमी एवरेज मेथड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे इस टेबल के अंदर जो वर्षों की संख्या है वो इवन है, इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। कई बार सेमी एवरेज मेथड पूछते हैं, उसमें वर्षों की संख्या होती है 5, 7, 9, उसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो अगली वीडियो में मैं उस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।